आइए एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर हमारा शून्यकों के योग और गुणनफल दिया हुआ है। देखिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया है अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यक का योग कितना दिया हुआ है 1/4। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है -1। तो चलिए हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद यानी px इक्वल टू सूत्र क्या होता है x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल x गुना और प्लस यहाँ पर हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों हो गया और गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो x² जो का जो माइनस शून्यकों का योगफल क्या हो गया 1/4x और प्लस हो जाएगा यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा -1 हो गया। इस प्रकार x² माइनस 1/4 और प्लस इंटू x हो गया और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -1। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 1 है 4 है 1, तो इसका हो जाएगा केवल 4। 1 से जब इसमें 4 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितनी बार 4 बार। तो 4 को x² से गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 4x² 4x² माइनस और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 को 1x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा केवल वही रह जाएगा 1x। उसके बाद माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 टाइम्स 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, ये जो हो गया 4x² माइनस x माइनस 4/4, तो यही हमारा यहाँ पर बहुपद हो गया 4x² माइनस x माइनस 4। अतः सिर्फ यह हो जाएगा px यानी बहुपद बराबर हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये हो गया हमारा आंसर। आइए सेकंड नंबर में क्या है कि √2 और 1/3। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है कि अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों का योग कितना दिया हुआ है √2 दिया है और फिर अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। तो हम लोगों को बहुपद निकालना है px इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए देखते हैं x² और माइनस दोनों का योग क्या दिया हुआ है √2 दिया हुआ, तो √2x हो गया प्लस दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ है दोनों शून्यकों का, तो 1/3 दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर चूंकि 1/3 है तो 3 और यहाँ 1 यहाँ पर 1, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो 3 लेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 टाइम्स 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा और माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 टाइम्स 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x प्लस और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। अब इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुपद जो हमारा आया हुआ 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आया। अतः px इक्वल टू क्या हो गया बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही हो गया हमारा आंसर। 3 नंबर क्या दिया हुआ है 0 और √5, यानी दोनों शून्यकों का योगफल 0 है और दोनों के गुणनफल जो है √5 है। तो यहाँ
क्या दिया है, यहाँ दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। चलिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद px को निकालते हैं। तो px इक्वल टू क्या होता है सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग मान रखते हैं यहाँ पर x² यानी जो का त्यों हो गया और अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा -0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, √5 हो गया। चलिए इक्वल टू x² और ये तो केवल 0 हो गया, 0 को x से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ ये खत्म हो गया, केवल बच गया +√5। ये बहुपद हमारा हो गया। 4 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, दोनों का योगफल है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा है 1 और अल्फा इंटू बीटा है भी 1, दोनों बराबर ही है, यानी शून्यकों का योगफल 1, शून्यकों का गुणनफल 1। तो चलिए दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, यानी शून्यकों का योगफल 1, शून्यकों का गुणनफल 1। तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो चलिए px इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² जो का त्यों माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है 1 इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, ये भी 1 दिया हुआ है। तो अब इस प्रकार जो है हमारा x² और 1 से x को गुणा करेंगे तो वही केवल x रह जाएगा प्लस 1, यही हमारा बहुपद निकल गया। 5वां नंबर क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल दिया हुआ है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ दिया है कि चलिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यक है, दोनों शून्यकों का योगफल -1/4 और फिर दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/4। चलिए अब द्विघात बहुपद निकालना है हम लोग को। तो px द्विघात बहुपद इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू x² जो का तो माइनस दोनों का योगफल हो जाएगा यहाँ पर -1/4 x और प्लस दोनों के शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा यहाँ पर 1/4। अब चलिए ये हो जाएगा x² जो का तो माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस 1/4 x और प्लस 1/4 ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लघुत्तम ले लेंगे इसका 1 और 4 का एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 टाइम 4 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस है 4 से भाग देंगे 4 में, 4 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1x और प्लस यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। इस प्रकार देखिए यहाँ पर 4x² प्लस x प्लस 1 यही हमारा बहुपद हो गया। अतः px बहुपद है कितना 4x² प्लस x प्लस 1, यही हो गया हमारा बहुपद। 6ठा नंबर में दिया हुआ है शून्यकों का योगफल 4 और शून्यकों का गुणनफल 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है यहाँ 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। तो चलिए लिखते हैं यहाँ हम लोग क्या यहाँ दिया है, क्या दिया है, यहाँ दिया है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना 4 और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना 1। तो अब चलिए द्विघात बहुपद निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बहुपद क्या हो जाएगा px इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए देखिए यही है सूत्र। अब इस पर हम लोग सेट कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का कितना योग है 4 है, तो 4x हो गया, और इंटू अल्फा माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, यानी शून्यकों का गुणनफल 1 हो जाएगा। देखिए यही हमारा बहुपद आ गया, यही हमारा बहुपद